गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अर्थशास्त्र का क्षेत्र और उसकी प्रकृति पर बात कर रहे थे। एक्चुअली हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है, हमारा ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है एक तरह से, है ना। हम अर्थशास्त्र विषय क्या है, अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है उसमें हम बेसिकली कुछ सिद्धांतों के ऊपर आधारित सारे एनालिसिस होते हैं, है ना। और जो सिद्धांत हैं उनके बारे में उनकी हम हमेशा मान्यताएं ले लेते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में क्या है कि अर्थशास्त्र की इसी वजह से कुछ सीमाएं निर्मित हो जाती हैं। प्रोफेसर मार्शल और पीगू ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव के भौतिक कल्याण को बढ़ाने पर बल दिया, लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र में मानवीय क्रिया के चुनाव करने और निर्णय करने की पक्ष को शामिल किया। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में हम सिद्धांत के निर्माण में कुछ चीज़ें, कुछ जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करते हैं। सबसे पहला हम चल राशियों की बात करते हैं, यानी कि कोई भी दो चीज़ें जिनमें कोई कारण और परिणाम का संबंध हो, है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई समय पर वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, तो दो चीज़ें हो गई, एक तो वर्षा हो गई और दूसरा अच्छी फसल, है ना। तो फसल और वर्षा में संबंध हो गया, समझे आप। तो वर्षा एक चल राशि है और इसी प्रकार से फसल एक चल राशि है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के हिसाब से कि जैसे ही कीमतों में वृद्धि होगी तो मांग कम हो जाएगी, और कीमतों में कमी होगी तो मांग अधिक हो जाएगी। तो दो चल राशि हो गई, मांग और कीमत, है ना। इस प्रकार से हम चल राशियों का इसमें आर्थिक सिद्धांत में, आर्थिक नियमों में चल राशियों का प्रयोग करते हैं। अब जो चल राशियां हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, इसलिए चूँकि कारण चल राशि बदलती रहती है तो परिणाम भी बदलता रहेगा। इसलिए अर्थशास्त्र में के अध्ययन में हम लगातार, जो प्रावैगिकी का अर्थशास्त्र है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लगातार स्टडी होनी ज़रूरी, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फिर दूसरा हम एक मान्यताएं लेकर के चलते हैं। तो जब हम किसी भी सिद्धांत का निर्माण करते हैं तो उसमें हम कुछ फैक्टर्स को स्थिर मान करके चलते हैं। जैसे मैंने आपको कीमत और मांग का उदाहरण दिया, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई कीमत में बदलाव होने से मांग में बदलाव होता है, ठीक है। लेकिन मांग में बदलाव सिर्फ कीमत से तो नहीं होता। किसी की आय बढ़ जाए तो भी उसकी वस्तुओं के प्रति मांग बढ़ सकती है ना, बढ़ती ही है। और या फिर अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो भी मांग घट बढ़ सकती है ना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आप समोसा और कचौरी दो आपके कैंटीन में मिलता है, आप ख़रीदने गए, 5 रुपये का समोसा था कल तक और 5 रुपये की कचौरी थी, तो आपने जो भी पसंद आया ले लिया, या जो गर्म है जो ले लिया। लेकिन आप एक दिन गए और पता चला कि आपके मामा जी आए घर पे और मामा जी ने आपको 500 रुपये दे दिए और 500 रुपये आपके पास हैं। तो अब आपका चाहे कचौरी 5-5 रुपये की है, लेकिन अब आप ज़्यादा खरीद सकते हैं ना, तो कीमत में परिवर्तन हुआ, है ना। तो आय का परिवर्तन से परिवर्तन हो गया। फिर ये हो सकता है कि कचौरी और समोसा दोनों जब 5-5 रुपये का था, तो अगर बाई चांस जो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा हुआ है उसने कहा कि समोसे मेरी तरफ से 2.5 रुपये में कर दो, बाकी 2.5 रुपये मैं दूंगा, तो आपके लिए तो समोसा अब 2.5 रुपये का हो गया। तो अब आप गए और उसने कहा कचौरी तो गर्म है लेकिन समोसा थोड़ा कम गर्म है, तो कल तक तो आप कचौरी ही लेते, गर्म थी, लेकिन आज आपको पता चला कि कम गर्म है लेकिन 2.5 रुपये का है। तो अब आपने क्या किया, आपने समोसा खरीद लिया, समझे आप। तो कचौरी की मांग कम हो गई, कचौरी की ना कीमत में कोई परिवर्तन हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन कचौरी की मांग अपने आप ही कम हो गई। क्यों? क्योंकि समोसा सस्ता हो गया, समझे आप। तो क्या किया आपने, आप खरीदने वाले कचौरी थे और आपने समोसा खरीद लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ से आप कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए कपड़े की दुकान है, उससे आप कपड़े खरीदते हैं और वहाँ पर सेल हो गई,
तो आप इस महीने आपको जूते खरीदने थे, लेकिन आपने जूते पोस्टपोन कर दिए कि नहीं, जूते नहीं खरीदेंगे, जिस दुकान जो मेरी फेवरेट दुकान है या जो मेरा फेवरेट ब्रांड है उस पर सेल है तो मैं वहाँ से कपड़े खरीदूँगा, जूते अगले महीने खरीदेंगे। तो जूते की मांग कम हो गई, क्योंकि कपड़े सस्ते हो गए। तो ये जो मान्यताएं हम इसलिए लेकर के चलते हैं क्योंकि अन्य, जब हम कहेंगे एक चल राशि का दूसरी चल राशि पर प्रभाव पड़ता है ना, तो एक ही चल राशि का हमेशा दूसरी चल राशि पर प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरी चल राशि पर अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। तो हम अन्य बातों को हमें स्थिर रखना होगा ताकि हम एक ही चीज़ का असर उस पर देख सकें। समझे आप? जैसे मान लीजिए आप बीमार हुए तो आपने डॉक्टर से एलोपैथी की दवा ले ली, है ना, तो अब एलोपैथी भी ले लोगे, काढ़ा भी ले लोगे, होम्योपैथी भी ले लोगे, तो पता ही नहीं चलेगा किससे ठीक हुए। तो आपको क्या करना हो, कैसे पता चलेगा? सिर्फ एलोपैथी लोगे तभी तो एलोपैथी का प्रभाव पता चलेगा। तो अन्य चीज़ों को ना काढ़ा लेंगे, ना और हल्दी लेंगे, ना और कुछ चीज़ें लेंगे, तभी पता चलेगा। अन्य चीज़ों को हम स्थिर रखेंगे, उनको नहीं बदलेंगे। समझे बात को आप? तो मान्यताएं क्या होती हैं? जब हम अर्थशास्त्र में किसी भी सिद्धांत का निर्माण करते हैं तो प्रायः हम ये मान करके चलते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ों का प्रभाव देखने के लिए अगर किसी कारण का परिणाम पर प्रभाव देखना है तो अन्य बातें हमें स्थिर रखनी होंगी। ठीक है? फिर परिकल्पना का अर्थ ये है कि हम कोई भी स्टडी करते हैं तो हम ये सिद्धांत में मान करके चलते हैं पहले से कि ए कारण का बी चल राशि पर प्रभाव पड़ता है। चाहे हम ये मान करके चलें कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और फिर फर्दर स्टडी पर जाते हैं। ठीक है? जैसे आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को बचपन में अगर पिटाई होती है तो वो सुधर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बचपन में प्यार से पालो तो बच्चे सुधरते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी जो रिसर्च कर रहा है वो मान कर चल सकता है कि बच्चों के पिटाई होने से वो सुधरते हैं। ठीक है? लेकिन ये हो गई परिकल्पना, यानी पहले ही उसने ये सोच लिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन हो सकता है रिसर्च का रिज़ल्ट उल्टा आ जाए, हो सकता है रिसर्च का रिज़ल्ट वही आ जाए जो परिकल्पना है। लेकिन हम एक मान करके चलते हैं कि सर्टेन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कहें कि कॉलेज रोज़ आइए, क्लास में पढ़िए तो आपके बेहतर रिज़ल्ट आएंगे, ऐसा मानकर हम चलें और फिर स्टडी करें तो हो सकता है ये बात सही निकले, हो सकता है नहीं भी निकले। समझे बात को आप? तो जैसे हम मान करके चलते हैं कीमत के घटने से मांग बढ़ती है, तो और ये एक परिकल्पना है। ठीक है? कीमत के घटने से मांग बढ़ती है, ये एक परिकल्पना है। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें महंगी होती हैं इसीलिए वो बिकती हैं। जैसे हीरा इसलिए बिकता है कि महंगा है। 5 स्टार होटल्स में जाके लोग इसलिए रुकते हैं कि प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो वो महंगा होते हुए भी बिकता है। तो हो गया ना, रिज़ल्ट गलत हो गया। तो परिकल्पना में हम सिर्फ मान करके चलते हैं, रिज़ल्ट्स वो भी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसको हम कहेंगे परिकल्पना। फिर हम कहेंगे निष्कर्ष या भविष्यवाणी। अंत में हम वास्तविक जगत में कीमत के घटने का प्रभाव मांग की मात्रा पर बतलाते हैं। जैसे रंगीन टीवी की कीमत के घटने से इसकी मांग बढ़ती है ना? तो भविष्यवाणी या निष्कर्ष आता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम कोई भी सिद्धांत का निर्माण होता है अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में, तो चल राशियाँ, मान्यताएं, परिकल्पना और निष्कर्ष, इनका बहुत योगदान होता है। ठीक है? बाकी हम कल करेंगे।